हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द स्पेशल लेसन। मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे संधि। संधि क्या है, संधि विच्छेद क्या है, संधि की पहचान कैसे करते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से, ताकि आप अपनी परीक्षा को नया धार दे सके। आइए सबसे पहले जानते हैं संधि का शाब्दिक अर्थ। संधि मीन्स होता है मेल, संधि मीन्स होता है जुड़ना। यानी आप कह सकते हैं दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देव जोड़ आलय, जगत जोड़ नाथ, मन जोड़ योग। यहां दो वर्ण है। अब जब ये आपस में मिलेंगे तो एक अलग शब्द का निर्माण होगा। जैसे देव जोड़ आलय आपका देवालय हुआ, जगत जोड़ नाथ आपका जगन्नाथ बना, मन जोड़ योग मनोयोग बना। यानी दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से ये विकार उत्पन्न हुआ, इसे संधि कहते हैं। अब संधि विच्छेद किसे कहते हैं? तो संधि के नियमों के द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाएगी। जैसे देवालय, ते जो संधि के संदर्भ में शब्द बना, अब इसको तोड़ देंगे तो संधि विच्छेद। तो देवालय को आप देव जोड़ आलय लिख सकते हैं, यही आपका संधि विच्छेद हुआ। उसी तरह जगन्नाथ को जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा जगत जोड़ नाथ। उसी तरह से मनोयोग को जब तोड़ेंगे संधि के नियम के द्वारा तो संधि विच्छेद होगा। तो यह आपका होगा मन जोड़ योग। तो अभी आप सीखे संधि क्या है और संधि विच्छेद क्या है। अब जानेंगे संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर संधि। स्वर संधि का तात्पर्य है कि संधि का पहला वर्ण जब स्वर हो। जैसे एक उदाहरण के रूप में लेते हैं नवागत। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यह होगा नौ जोड़ आगत। ये जो संधि का पहला वर्ण है यह स्वर है, व यानी अ का उच्चारण हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जब संधि का पहला वर्ण स्वर हो तो उसे हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं। व्यंजन संधि, जैसे वागीश, यानी संधि का पहला वर्ण जब व्यंजन हो तो इसको संधि विच्छेद करके देखते हैं। वाक जोड़ इस अर्थात वागीश। इस संधि का जो पहला वर्ण है यह व्यंजन है, इसलिए इसको बोलेंगे व्यंजन संधि। वहीं जब विसर्ग संधि की बात करें, यानी संधि का पहला वर्ण जब विसर्ग हो, जैसे मनोरथ। अब अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो निकल के आएगा मन जोड़ रथ। इस संधि का पहला वर्ण जो है आपका विसर्ग है, इसलिए इसको विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। अब हम लोग तमाम परीक्षा उपयोगी ट्रिक सीखेंगे कि परीक्षा में संधि की पहचान कैसे कर सके। जो तमाम, आइए संधि के पहचानने को खास तरीका के बारे में बात करते हैं। जैसे स्वर संधि के भेद हैं
अब दीर्घ संधि की पहचान कैसे करेंगे, तो यहाँ एक उदाहरण स्वरूप दिया हुआ है भानुदय, तो इसमें बड़ी मात्रा है, तो इसकी पहचान हम लोग करते हैं बड़ी मात्रा से। बड़ी मात्रा जैसे जब आपको मिलेगा शब्द में। अब गुण संधि की पहचान कैसे करेंगे, तो उदाहरण स्वरूप है यहां महेंद्र, इसमें एक मात्रा है, यानी ए और ओ के रूप में। अगर वृद्धि संधि की पहचान करना है, सबसे पहले यहां लिख देते एक मात्रा। अब अगर वृद्धि संधि की पहचान करना है, तो यहां उदाहरण है एक एक, तथैव भी हो सकता है, तो इसमें दो मात्रा है, यानी ए और ओ, दो मात्रा। तो जब किसी शब्द में बड़ी मात्रा हो तो दीर्घ संधि, एक मात्रा हो तो गुण संधि, और दो मात्रा हो तो वृद्धि संधि के रूप में पहचान करते हैं। वहीं यन संधि पहचानने के लिए एक उदाहरण दिया हुआ है, तो आपको ध्यान देना होगा कि जब कोई शब्द में य, व और र के पूर्व आधा शब्द हो, आधा शब्द हो, तो वह कौन संधि होगा, यन संधि। जैसे व के पहले देखिए आधा श है, इत्यादि, तो इत्यादि भी होता, तो य के पहले जो आधा त है उससे पकड़ लेते हैं कि यह यन संधि है। उसी तरह से अगर अयादि संधि के बारे में बात करें, तो इसमें मुख्यतः तीन ही शब्द के तीन अक्षर वाले शब्द होंगे, और इसमें ए, ऐ, औ की मात्रा नहीं रहती है, जैसे पवन, नयन, नायक, धावक इत्यादि। तो आप इस तरह से स्वर संधि के जो ये मुख्य भेद है, इनकी आसानी से पहचान कर सकते हैं परीक्षा में, ये छोटा सा ट्रिक के माध्यम से। जैसे दीर्घ संधि बड़ी मात्रा से, गुण संधि एक मात्रा से, वृद्धि संधि दो मात्रा से, और यन संधि य व र के पूर्व आधा शब्द हो। वहीं अयादि संधि में तीन अक्षर वाले शब्द होते हैं और उसमें कोई मात्रा नहीं। या किसी शब्द में जब इस तरह के आधे शब्द का प्रयोग हो तो वह विसर्ग में चेंज हो जाते हैं। जैसे आप निश्चल, तो इसको बनाएंगे तो नि जोड़ चल होगा। इस तरह से आप तमाम संधि को पकड़ सकते हैं और परीक्षा में बहुत अच्छा कर सकते हैं। यदि आप नए हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए।